हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे जी क्लास +2 बिजनेस स्टडीज़ का सेमेस्टर फर्स्ट का बाय डॉक्टर R.K. सिंगला एंड बाय नीरज सिंगला से। ठीक है जी। फोर्थ नंबर चैप्टर डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन का नेचर एंड इम्पोर्टेंस। देखिए फोर्थ चैप्टर क्या है जी, बस जस्ट हम रीकैपिंग टाइप कर रहे हैं। मेन हमारा मोटिव है बेटा इन चैप्टर्स के थ्रू आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का बता देना और ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, एंड थर्ड वन केस स्टडीज़ का। कोऑर्डिनेशन नेचर एंड इम्पोर्टेंस, समन्वय प्रकृति एवं महत्व। कोऑर्डिनेशन मार्क्स मेक्स इजिकल टू 2 + 2 इजिकल टू 4। जैसे 1 + 1 हम कहते हैं 11 होते हैं, वैसे ही कोऑर्डिनेशन दिखाया गया कि कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द मैनेजमेंट। लर्निंग आउटकम्स क्या रहेंगे बेटा इसके? समन्वय का अर्थ, समन्वय की परिभाषा है, समन्वय की प्रकृति, सार, समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। समन्वय, ठीक है, सभी स्तरों का देखो, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोऑर्डिनेशन है। समन्वय का महत्व, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अर्थ वगैरह क्या जी सब दिया हुआ है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, बस आपने लर्न कर लेना ध्यान से, बहुत अच्छे से याद रखना। हमेशा चैप्टर के जो स्टार्टिंग में गिवन होता है एज लाइक अ ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी होता है, जो एंड में होता है वो बस जस्ट उसकी जैसे लगा लीजिए एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होता है, उनको गो थ्रू करना कुछ ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता, बट इसको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना होता है। यहीं से सब कुछ मीनिंग क्या, करैक्टरिस्टिक्स क्या, सब कुछ यहीं से बहुत अच्छे से क्लैरिफिकेशन होती है अगर आप ये सारा स्टार्टिंग का रीड कर लेते हो बहुत अच्छे से। कोऑर्डिनेशन देखिए, समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सके ताकि संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज एस्टैब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड। दिस इज द अवर मेजर ऑब्जेक्टिव, मेजर गोल, मेजर एम ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसी के लिए सब कुछ हम करते हैं। और जो कोऑर्डिनेशन क्या, जैसे कोऑर्डिनेटर्स होती है, अगर कोऑर्डिनेटर स्कूल्स में कॉलेजेस में नहीं रखे होते तो नीचे वाला स्टाफ कुछ मतलब मल्टी डायरेक्शंस में चलने लग जाता है, इसलिए कोऑर्डिनेटर्स रखने की ज़रूरत होती है, अपॉइंट करने की। ठीक है जी। यहाँ मैकफारलैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोट्स किया गया है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के नेचर में क्या क्या पॉइंट्स हैं? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, समन्वय एक सर्वव्यापी कार्य है, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। देखो सारा कुछ फिर से जो मीनिंग किया है हमने, डेफिनेशंस किए हैं, वहीं से सारी की सारी नेचर्स कह लीजिए या फिर ये करैक्टरिस्टिक्स भी होती है, नेचर भी होती है, वहीं से निकल के आए हैं सभी के सभी पॉइंट। कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय जानबूझकर किया जाने वाला कार्य है, जानबूझकर करना ही पड़ता है। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन नहीं करेंगे तो हमारी संस्था मल्टी डायरेक्शन में चलेगी, हम टारगेट अचीव नहीं कर सकेंगे अपना। चलिए जी, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में बहुत बहुत फर्क है, ध्यान रखना इस चीज़ का। कोऑपरेशन सहयोग, मिलजुल कर काम करने की इच्छा को कहते हैं, यह स्वतः ही अपने आप ही कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन मीन्स द डिजायर टू वर्क कलेक्टिवली, इट ओरिजिनेट्स एफर्टलेसली। ठीक है, अपने आप ही मतलब कुछ प्रयत्न नहीं करने पड़ते, बेसिक बात है। लेसली आ गया ना, एफर्टलेसली। चलिए जी, कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। असेंस क्या होता है? जैसे हम कोई असेंस थोड़ा सा उसका, जैसे एप्पल का जूस लेके आते हैं, उसमें उसका एसेंस कुछ ड्रॉप्स एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कंप्लीट ना जूस होकर कुछ उसकी ड्रॉप्स पाई होती है, वो एसेंस टाइप। ये भी बिल्कुल ही वही काम करता है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे समन्वय के अभाव में पूरा किया जा सके, अर्थात जिसका प्रयास समन्वय की स्थापना करना न हो। देयर इज ए नो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच कैन बी अकम्प्लिश्ड इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और विच डजंट मेक एफर्ट टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। इनके हेडिंग्स क्या है जी? कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। बस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के हर लेवल में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में चलता है, साथ ही चलता है। तो देखो कुछ नहीं करा, कोऑर्डिनेशन के साथ सारे तुम्हारी बुक के सारे चैप्टर साथ अटैच कर दिया, पूरे का पूरे के पूरे, और इनको भी हायरार्किकल वे में करते जाना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ऐसे चैप्टर्स के नेम है आपके। पूरा इंडेक्स ओपन करके देखो अपनी बुक का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है ना, ऐसे उसको साथ अटैच करके बस वही थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते जाना। बेसिक बात है, आपने हेडिंग रट के जाने हैं घर से।
से बेटा, हेडिंग, डेफिनेशंस, मीनिंग्स और कुछ एक दो स्कॉलर्स की, एजुकेशनिस्ट की वो डेफिनेशंस रट के जानी है, वो लिख के आनी है, अच्छे से कोर्स करनी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग आ गया, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग आ गया जी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग आपको पता है कि हमारा लास्ट मैनेजमेंट का हमारा लास्ट फंक्शन होता है कंट्रोलिंग करना, उसी के साथ ही इन्होंने भी कंक्लूड कर दिया। अब जी, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सभी यहाँ पर बेसिक बात क्या चीज़ है, ये क्या दिखाया गया, वैसे तो ऊपर पूरा डिस्कस कर दिया कि सभी लेवल्स के साथ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, सच में कंक्लूड भी कर दिया। ये एक तरह से एक शॉर्ट नोट है, जैसे वहाँ पर क्वेश्चन में कैसे आएगा, ऐसे ही लिखा आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा डिस्कस इट, बस समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है, इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन कीजिए, डिस्कस कीजिए, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है बस। ठीक है, ये वाला आप पूरे का पूरा पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत बहुत अच्छी सी एग्जांपल्स गिवन है कि कोऑर्डिनेशन को कैसे, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे सभी मैनेजमेंट के लेवल्स में इसकी ज़रूरत रहती है। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, जब सभी लेवल्स मैनेजमेंट के सभी लेवल्स के साथ ज़रूरत है तो इम्पोर्टेंस तो है ही है इसकी। ठीक है जी, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है जी, संगठन का आकार, कार्यात्मक विभेदीकरण, विशिष्टीकरण, विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। इसी के साथ ही बच्चे इसके की कंसेप्ट यानी कि समरी ऑफ द चैप्टर ऑफ द कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 4 बिजनेस स्टडीज, फर्स्ट वॉल्यूम, हिंदी मीडियम जी। ठीक है, डॉक्टर R.K. सिंगला। अब देखिए जी, स्टडी असाइनमेंट, जैसे जैसे चैप्टर्स में सिस्टमेटिक वे से टॉपिक दिए होते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने वैसा ही वे आउट बड़ा अच्छा से फॉलो किया। मीनिंग एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर भी ऐसा ही है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन किसका बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का बनता है। यहाँ पर भी वैसे इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम बन सकते थे, ठीक है, इंपॉर्टेंस से लेकर जो भी उनके इन बिटवीन कुछ कोटेशंस आई, कुछ डिस्कशंस आई, प्रवर्ब टाइप आए, सारे लिख दिए। बस जी, लास्ट हमारा रह जाता है जी मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या था, टोटल सम अप कर देते हैं पूरे के पूरे, जहाँ से भी कोई छोटा क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला या ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। देखिए डिस्कस करते हैं जी। एक शैक्षणिक संस्था का टाइम टेबल बनाना समन्वय का उदाहरण है, टिप्पणी कीजिए, यानी कि रीजन बताइए, डिस्कस कीजिए, वैसा ही है ये। टू मेक द टाइम टेबल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेंटेड। इसके माध्यम से विभिन्न कक्षाओं के, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, किसी को टीचर का नहीं पता होगा, किसी को अपने स्टूडेंट्स का नहीं पता होगा, सारे मल्टी डायरेक्शंस में, कोई उधर कोई उधर, मतलब कितना सब कुछ अपसेट सा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन की एक एग्जाम्पल है। इसके माध्यम से विभिन्न कक्षाओं में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ टाइम टेबल बनाना कंपलसरी है, उससे हम ये कोऑर्डिनेशन की ही बेसिकली एग्जाम्पल है, बस ये कह देंगे। सेकंड, द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ, ये तो वो बारी बारी कह रहा है कि हर एक लेवल पे कंपलसरी है, जरूरी है। जरा सा भी आपने देखा ना, जरा सा भी स्कूल है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, कहीं किसी एक कॉर्नर की तरफ जरा सा इग्नोर कर दो, ध्यान ना दो, वहीं से कुछ दिनों बाद कुछ ना कुछ लिटिगेशंस, कुछ ना कुछ है ना, कुछ इस टाइप का सुनने को मिलता है जी। वहाँ पर पॉलिटिक्स टाइप चल रहा है जी, वहाँ ये चल रहा है, लड़ते रहते हैं वो आपस में इम्प्लॉयज़ ही है ना यहाँ, इसलिए सभी लेवल्स पे कंपल्सरी है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है, द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट विच लेवल ऑफ, सभी स्तरों पर होती है, सभी तीनों स्तरों पर कह दीजिए या सभी स्तरों पर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, समन्वय को प्रबंध का सार क्यों माना जाता है, वाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यह प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के सभी कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। फोर्थ, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस इज वन पॉइंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्लैरिफाई इट। विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता समन्वय के महत्व का बिंदु। जैसे बच्चे मैं बताती हूँ, मान लो रॉ मटेरियल वाला है, रॉ मटेरियल क्या है, लेबर को रॉ मटेरियल चाहिए। अगर उनके साथ फाइनेंस वाला कोऑपरेट नहीं करेगा, वो तो बैठे बैठे रह जाएंगे रॉ मटेरियल वाले। तो हर एक डिपार्टमेंट
जो मेरी मैनेजमेंट का है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बट सोच के देखिए, लाइव एग्जांपल अपने माइंड में क्रिएट करके देखिए, चलते फिरते देखिए कुछ भी, ठीक है, कहीं पर भी कोई भी, जैसे फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर का सोच लीजिए, फर्नीचर बनाना है, टेबल है, ठीक है, टेबल की पॉलिश खत्म होगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जहाँ से उसके फाइनेंस के थ्रू पैसा मिलेगा। पहले वो बाबू से ऑर्डर ओके करवाएगा, फिर वो पॉलिश की डिब्बी वगैरह लेके आएगा। अगर लार्ज स्केल पे है तो पूरा इनका डिपार्टमेंट चलते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल टाइप में सोच के देखिए, तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का क्या है, सेल कि बाहर से ऑर्डर आया, प्रोडक्शन है या नहीं है, प्रोडक्शन का अगर उतना स्टॉक नहीं अवेलेबल, प्रोडक्शन बैक जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, जहाँ से प्रोडक्शन होके आनी है। रॉ मटेरियल नहीं है तो रॉ मटेरियल वाले से पूछेगा कि हाँ भी बताओ क्या दिक्कत है, इसलिए सारे डिपेंडेंट होते हैं। फाइनेंस वाले ने पैसे का देखना है कि किसको कब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, मेरे पास अवेलेबल रहना चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो वो टॉप मैनेजमेंट के थोड़ा इशारा करेगा कि हमारे पास डेट की थोड़ी कमी हो रही है ना, कैपिटल की, लिक्विड कैश की। चलिए जी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए। विभिन्न क्रियाएं एक दूसरे पर जितनी अधिक आश्रित होगी, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। सच में, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे आपस में अंदर से इंटरडिपेंडेंट है, दूसरे पर निर्भर है सारे के सारे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखिए बेटा, अब यहाँ पर समन्वय की आवश्यकता उस समय पड़ती है जहाँ अनेक व्यक्तियों के प्रयासों की जरूरत है। ये इससे रिलेट कर गया बेसिकली। सेकंड, समन्वय प्रबंध का कोई अलग कार्य नहीं है, बल्कि या तो सभी कार्यों का अंतिम सत्य है। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है, समन्वय प्रबंध का सार है, ठीक है, असेंस है, उस वे में कहा गया। चलिए जी, एक इसका केस स्टडी का भी क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, समन्वय का सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर महत्व है। बिल्कुल राजी, बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। सहयोग का क्या अर्थ है, मिलकर काम करने की इच्छा को सहयोग कहते हैं। समन्वय का संबंध प्रबंध के किस कार्य के साथ है, सभी। फिर बारी बारी वही क्वेश्चन आ रहा है। निम्न में से प्रबंध का सार किसे कहा जाता है, समन्वय को। प्रबंध का सार समन्वय को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए जी, 7, जब एक प्रबंधक नियोजन कार्य में व्यस्त होता है तो उसके भी सोच विचार का केंद्र बिंदु क्या होता है, समन्वय, ठीक है। नियोजन प्लानिंग कार्य में सबके साथ मिलजुल कर, प्लानिंग वाले को कोऑर्डिनेशन, फाइनेंस वाले को ये काम देना है, रॉ मटेरियल वाले को ये देना है काम, मार्केटिंग वाले को ये देना है, सारों को आपस में कोऑर्डिनेट करवा के चलते हैं। कार्य विभाजन का क्या संभव बनाता है, विशिष्टीकरण, समन्वय, बेहतर परिणाम। 9, विभिन्न क्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता से समन्वय के बारे में क्या जानकारी मिलती है, आवश्यकता की जानकारी, ठीक है। आवश्यकता मतलब जैसे रॉ मटेरियल खत्म होगा लेबर क्लास के पास, अगर समन्वय कर रखा होगा आपस में सारों ने कोऑर्डिनेशन, तो उसी टाइम, क्योंकि ये थोड़ी ना हम 4 दिन लेबर को फ्री बैठने दे देंगे। आपको पता कि लेबर को तो 1 मिनट के लिए नहीं फ्री बैठने दिया जाता है ना। लेबर से तो हमने हाईएस्ट लेवल की प्रोडक्शन करवा के एक्सपोर्ट करवानी है, उसी से तो मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट हमने गेन करना होता है, ठीक है। अगर लेबर नहीं तो वो तो सुबह आ जाएगी, बाबूजी रॉ मटेरियल नहीं है, हम उसी टाइम थोड़ी ना अरेंजमेंट कर सकते हैं रॉ मटेरियल का, ठीक है। ये सारे के सारे फटाफट से आवश्यकता, जहाँ जिसको जिस लेवल की चीज़ की आवश्यकता है फटाफट अरेंज। मान लो कोई टेक्निकल स्टाफ की कमी है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले बताएंगे जी हमें कंप्यूटर का प्रोफेशनल चाहिए। वो ये नहीं कि एट ए टाइम बताएंगे, नहीं, वो कुछ दिन पहले ही बता देंगे कि हाँ भी मेरी नेसेसिटी है ये। 10, सहयोग एवं समन्वय, कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, डैश शब्द है, पूरक एक दूसरे के, ठीक है, मतलब दोनों के बिना नहीं चलता, विरोधी नहीं है। पूरक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, है तो ऑपोजिट हो गए ना, ठीक है। पूरक जैसे मोबाइल के बिना सिम, उस टाइप में बताया गया। 11, बड़े स्तर के संगठनों की जटिलताओं को दूर करने में सर्वाधिक योगदान किसका है, बच्चे। कोऑर्डिनेशन, तो जहाँ कोऑर्डिनेशन है ना, फैमिली में भी हम यही कहते हैं, कोऑर्डिनेशन सबसे पहले होनी चाहिए, ये नहीं कि एक का मुंह उधर है दूसरे का उधर, कुछ ऐसा सा। चलिए केस स्टडी देखिए बेटा। सर, समन्वय व सहयोग शब्दों के अर्थ को लेकर बारी बारी सच में बेटा कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन में डाउट क्रिएट हो रहा है, भ्रम बना हुआ है। कृपया आम जीवन का कोई, ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेकर कहते समझाइए। चलो ओके, मिस्टर एक्सपर्ट सुनते हैं। इनका अंतर प्रस्तुत अध्याय में स्पष्ट कर दिया गया है, फिर भी मैं और क्लैरिफाई करता हूँ, कहता आपको।
मिस्टर एक्स एक पजामा सिलवाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी सी एग्जाम्पल है बेटे, तुम भी पढ़ोगे ना हंसोगे और तुम्हें सच में ना कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन का डिफ्रेंशिएट करना और पता लग जाएगा कि सच में क्या चीज़ है। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जब बच्चे पढ़ते हैं ना उनको डाउट हो जाता है, ठीक है। मैं भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ वो भी काफ़ी बारी हल्के हल्के डाउट्स करते हैं, फिर मैं कहती हूँ बच्चा अगर दिक्कत आ रही है ना इसको रीड करो, 1 सेकंड के अंदर सारी आपकी क्वेरीज डाउट्स दूर हो जाएंगे। मिस्टर एक्स से एक पजामा सिलवाते हैं, पहनने पर पता चलता है कि वह 4 इंच बड़ा है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर परिवार के 4 सदस्य बैठे हैं। सभी के सामने मिस्टर एक्स कहते हैं कि मेरे ऑफिस से आने तक पजामा 4 इंच छोटा करवा देना। यह बात सभी सुन रहे हैं। मिस्टर एक्स ऑफिस, बेटा स्कूल व बिटिया कॉलेज चली जाती है, मतलब तीनों के तीनों अपने कामों पर चले जाते हैं। कुछ देर बाद श्रीमती जी को वह काम याद आ जाता है। चलो माता हमारी मिसिस गृहिणी जो होती है, ठीक है, हाउसवाइफ, वो घर होती है, उसको याद आ जाता है। वह पास ही किसी दर्जी के पास गई और पैजामे को 4 इंच छोटा करवाकर घर में अलमारी में रख दिया। स्कूल से बेटा घर आया तो उसे भी पापा का काम याद आया। घर में बिना किसी से बातचीत किए उसने भी लिफाफा उठाया, क्योंकि सभी के सामने बात करी थी मिस्टर एक्स ने कि मेरा पजामा छोटा करवा देना। सभी ने अपना अपना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेशन दिखाई गया कि किस वे से कोऑर्डिनेशन हुई, कोऑपरेशन तो हो गया बेसिकली। यहाँ पर दर्जी के पास गया, 4 इंच पजामा उसने भी छोटा करवा दिया, वही रख दिया। सभी के दर्जी अलग अलग थे, क्योंकि अगर एक ही दर्जी के पास जाता तो पता लग जाता। वो कहता कि अभी तो आपकी माता श्री आई थी, पजामा 4 इंच छोटा करवाया था, ठीक है। ये स्पेसिफिक ध्यान रखना इस बात का। फिर बिटिया कॉलेज से आई, उसने भी यही किया, पापा का काम याद आ रहा है, उसने भी वैसा ही किया जैसा कि मम्मी व भैया पहले कर चुके थे। चलिए जी, पिताश्री घर आ गए। सायंकाल को मिस्टर एक्स ऑफिस से आए, पैजामा बदन में डाला तो उन्होंने पाया कि पैजामा अब हाफ पैंट बन चुका है। जरा सोचो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अब यहाँ आपको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पूरा बहुत अच्छे से, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है बेटे। मिस्टर एक्स की पत्नी, बेटा व बिटिया तीनों उन्हें दिल से प्यार करते हैं, उनसे पूरा लगाव रखते हैं और उन्हें खुश रखना चाहते हैं, तभी तो तीनों ने ऐसा ही किया। उनकी यह भावना कोऑपरेशन कहलाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन में ही तो कमी होगी। अगर तीनों ने इकट्ठे डिस्कशन जैसे टीम वर्क होता है वैसे किया होता तो कहीं दिक्कत ही ना आती, ठीक है। कोऑपरेशन तो पूरा किया, अर्थात वे मिस्टर एक्स के साथ सहयोग करना चाहते हैं। यह भावना किसी दबाव से नहीं आती, क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा कोऑपरेशन में, अपने आप, ठीक है जी, कि कोई प्रेशराइज नहीं करता, अपने आप दिल से, जैसे हमदर्दी होती है, हमारी आत्मा कहती है कि ये करना चाहिए, अपने आप ही। चलिए, दूसरी ओर यह गलती उन सभी में कोऑर्डिनेशन के अभाव को दर्शाती है कि भाई कोऑर्डिनेशन नहीं है, बस आपस में जरा डिस्कशन कर लेते, बातचीत कर लेते। यदि नाश्ते की टेबल पर भी यह निर्णय हो जाता कि यह काम तीनों में से कौन करेगा, तो यह गलती नहीं होती, यह समन्वय की बात है। अर्थात समन्वय स्वयं ही पैदा नहीं होता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कुछ भी कह लीजिए। चलिए बेटा, इसी के साथ ही आपका बहुत खूबसूरती से चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर कोऑर्डिनेशन, बहुत अच्छा लगता है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन वाला। थैंक यू बेटा, इसी के साथ ही कंप्लीट होता है।